हाँ बेटा, अभी हम लोग ने इससे पहले बात करी कि इससे पहले आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मैंने बात करी थी किसकी, टेनियल सेल की बात की थी। अब मैं बात करूँ, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट यूज़ किया था, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या किस तरह से वो फॉर्म होता है। तो उसी फॉर्म पे ही सबसे ज़्यादा जो अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर वे में यही आते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, दो इक्वेशन दे देगा। तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है बेटा, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन वहां पे आके रुकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं प्रॉपर वे में कि सर अगर आप ये मुझसे कह रहे हो कि मैं फोकस इस पे करूं, तो मैं आपसे बोलूंगा आप बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ फोकस करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैक्सिमम फोकस रहा है। अब वो थ्योरेटिकल पार्ट बेटा नहीं आता है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जब से जो मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं वो लोग कंसेप्ट पे, ठीक है, सीबीएसई किस पे फोकस कर रही है, कंसेप्ट पे। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक अब अगला पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ सेल। तो मैंने तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सिर्फ एक ट्रिक से पढ़ा है, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया। उससे मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और आपसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा अभी। तो चलो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में सर ये होता क्या है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो जब मेजरमेंट की बात बेटा, जब मेजरमेंट की बात करने के लिए आया तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू अ सेल, टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा समझे कि अगर आपको किसी का भी मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अभी बेटा मैं बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, अपना कंसेप्ट वही है, लेफ्ट हैंड पे एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, राइट हैंड पे कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, वही कंसेप्ट है, उसी वजह से सारी रिएक्शन करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज निगेटिव वैल्यू। और वो ये कहना चाह रहा है प्रॉपर वे में, कह रहा है कि निगेटिव टर्मिनल से अगर जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू को अलॉट करेगा। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तो एक इसको अलॉट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को अलॉट करेगा। जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, देखो ये पार्ट ऐसा है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव वैल्यू, ऐसे करके वो बताने की कोशिश कर रहा है हमको। ठीक है, मेन बेटा ये नहीं है, ये तो आप ये थ्योरेटिकल आप पढ़ लोगे इसको। अब वो कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कैसे मेजर करूंगा, इसको आप याद कर सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन टू टर्मिनल, बेटा टर्मिनल समझ रहा हो ना, आधे अभी हम लोग बात करेंगे इक्वेशन में कैसे सेल में, बेटा आधे को क्या हम लोग बोलेंगे, हाफ सेल, सेकंड, और इसको भी हाफ सेल बोलेंगे। जो भी हम लोग ने बनाए थे दोनों ये चीजें देख रहे थे ना, ऐसे करके बना था, दो बीकर थे, तो इस आधे को बोलेंगे बेटा हम लोग आधा हाफ सेल और इधर को हाफ सेल। अभी इसके बारे में सब बता रहा हूं आपको, थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The potential difference developed between the two terminals is measured using a potentio। किसकी हेल्प से हम लोग उसको मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की मदद से जो क्या यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल करंट, उसको मेजर करते हैं बेटा। तो उसमें आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं यही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वैल्यू है, अलॉट करता है, कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब पूरा कंसेप्ट कहां से आ गया, पूरा कंसेप्ट इसी पे आ गया, इस पे फोकस करते हैं तो हम लोग सारा का सारा कंसेप्ट सीख लेंगे कैसे करना है सर। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा है, वही कंसेप्ट बेटा, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, राइट हैंड कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। तो अब उसने क्या कहा, सारे कंसेप्ट में जब डेनियल सेल की बात कर रहे थे तो वहां पे कॉपर और जिंक था। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैंने कहा कि मुझे मेजर करना है किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। कंसेप्ट वही है बेटा कि आप कैसे रखोगे उसको। देखो मैंने जिंक के साथ यहां पे रखा है, यहां पे क्या है, वोल्ट मीटर है, वही फिर से सॉल्ट ब्रिज हम लोग लगाए। इससे पहले बेटा अगर आपको उसको समझना है सही से तो आपको इससे पिछले वाला जो वीडियो होगा डेनियल सेल का वो देखना होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि ये यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज था वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए था, और मैंने कहा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो बेटा ये पूरा कंसेप्ट वही हो रहा है अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे को कंडीशन चाहिए स्टैंडर्ड, कैसी कंडीशन चाहिए, स्टैंडर्ड, तो सीधी सी बात है, जब मैं बात करता हूं बेटा यही समझिएगा बात को, जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड, देखिए अब मेन टर्म आने वाला है जिसको हमको करना है, ये सीख जाएंगे सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे।
तो उसने बोला कि जब मैं 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करूं, क्या अगर कोई सॉल्यूशन किस पे ले लूं मैं 1 मोल पे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मैं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लूं, मेजरमेंट कर दूं, तो भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे प्रॉपर वे में कि बेटा अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वापस से हम लोग ने क्या लिया, वापस से हम लोग ने बीकर लिया। अगर ध्यान से देखिए तो उसमें क्या हुआ, इसमें एक बेटा प्लेटिनम की सरफेस होती है, उससे वापस से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और जिंक में देख रहे हैं किस तरह से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट आता है, सर ये चीज समझाइए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं बेटा। यही से पूरा कंसेप्ट आता है कि जब मैं किसी को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लेता हूं 1 मोलर, जैसे मैंने कहा, मैंने बोला एक वर्ड कि जब मैं किसी रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल आएगा जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मैंने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए होगी। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर सॉल्यूशन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी के बेसिस में उसको सॉल्व करेंगे और उसकी बेसिस पे हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने में बेटा क्या आता है, अब यहां से बेटा जितने लोग यहां पे हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहीं से हमें सीखना है। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, ई सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ही बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही आता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें सीखना है। तो देखो हमने क्या सीखा है, आपने सिखाया था लोन क्या होता है, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन, ऐसे होना चाहिए था डिफिनीशन सर। वहां पे मेरे को डिफिनीशन में क्या होता है, मेरे को डिफिनीशन थोड़ा अलग आता है। वो डिफिनीशन क्या होता है लोन का, वो होता है लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव। आप इसके लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो उसको देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड पे क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड पे एनोड ऑक्सीडेशन, और वो कैसा बेटा, वो हो जाएगा निगेटिव। अब यहीं से हमको सीखना है कि ये जो सेल आप इस सेल की बात कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व होगा सर। तो लेफ्ट हैंड पे एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, लोन की स्पेलिंग ये होती है, मेरी इंग्लिश वीक है तो मेरे को स्पेलिंग ये आती है, क्यों, क्योंकि मुझे याद रखना है। और उसके बाद मैंने क्या बोला बेटा, उसके बाद मैंने बोला एक और डेफिनेशन हमको याद रखनी है, वो क्या है, CRP। क्या रखना है, CRP। तो आपको पता है CRP मतलब क्या, क्रिकेटर ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो क्या हो जाएगा, कैथोड, बेटा ये C से कैथोड, रिडक्शन, R से रिडक्शन, और P से क्या, पॉजिटिव, P से क्या, पॉजिटिव। तो ये हमको ध्यान रखना बेटा, सारी की सारी इक्वेशन में बस यही फॉर्मूला यूज होगा, इसके बेसिस पे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए जब मैंने आपको याद कराया, जब हम लोग सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें लेफ्ट पार्ट आपका क्या होता है, एनोड होता है बेटा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब फॉर्मूले में लिखते हैं तो फॉर्मूले में हो जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब जो कैथोड और एनोड की जो पोजीशंस होती हैं लेफ्ट राइट वाली, वो चेंज होती है। इसको ऐसे याद रखना है। मतलब आपने याद कराया सर लेफ्ट हैंड पे एनोड होता है, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं जब फॉर्मूला बनाएंगे तो होता है राइट हैंड पे एनोड, जो कि क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेटा अगर इस वैल्यू पे मैं नॉट लगा दूं, ई नॉट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड। सीधी सी बात है भाई, ई नॉट लगा दो तो दोनों ही फॉर्मूले इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मुझे समझना है सर ये वैल्यू आप कैसे फाइंड कर रहा हूं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं बेटा, उससे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मेन कंसेप्ट बस यहीं से हमको समझना है कि वैल्यू में एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है, और ये कैसे हो रहा है। तो ये जब मैंने आपसे बात करी इससे पहले तो बेटा मैंने आपको मेजर ने कहा कि आप इसको याद कर लेंगे। कैसे याद करना है आपको कि भाई कौन सा टर्मिनल क्या होगा, है ना, ये सब आपको ऐसे याद करना है, कौन सा टर्मिनल क्या होगा। और मैंने आपको बताया, जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लेफ्ट हैंड पे एनोड कैसे क्या होता है, कैसे वैल्यू में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, और उसको आप देखेंगे। अब यहां से कंसेप्ट आता है सर आप ये वैल्यू सॉल्व कराओ, यही तो मेन कंसेप्ट है, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल में मैं आपको कराऊंगा, पेपर में तो सर यही आएगा, उसके बारे में आप बात करो। हाँ, तो मैं इसके बारे में ही बात करूंगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कोई भी सेल दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कंसेप्ट क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू कैसे सॉल्व होंगी। कुछ भी दे दे मेरे को, तो मुझे ये पता है। उसने कोई इक्वेशन लिख दी कि देखो जिंक के साथ एक इक्वेशन है, जिंक है और एक कॉपर है।
अब इसका मेरे को जो वैल्यू है इस सेल का वो निकाल के दिखाओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेजरमेंट करना पड़ता होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया। तो मैंने क्या देखा, मैं दिमाग लगाया कि जिंक, अच्छा जिंक और कॉपर दिया, बेटा वो आपसे कुछ भी कर दे, जिंक के साथ रिडक्शन दिखा दे, ऑक्सीडेशन दिखा दे, आपके दिमाग में सिर्फ क्या चलना चाहिए, मेरी एक ट्रिक, लेफ्ट हैंड एनोड, ऑक्सीडेशन एंड निगेटिव, और उसमें भी जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिख, बासर, काना, मग, अल, मंजनकर, फीकट, कोनी, सनपब में जो मैंने लिखा था बेटा इससे पहले, उसमें जो ऊपर होता है, मैंने सीरीज लिखी थी ना, आपने सबने ध्यान दिया इस बात को कि नहीं, लिख, बा, सर, काना, मग, अल, मन, जन, कर, फी, कड, को, नी, सन, पब, बेटा इसको आपको याद कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, इस तरह से आप इस वैल्यू की याद कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, हमको सीधी सी बात है सर, मैं कहता हूं और मैंने जैसे किया, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप उसमें मत सोचो कितने फॉर्मूले करने सर, ये तो मुझे सॉल्व नहीं हो पाता। एक ट्रिक है, उस एक ट्रिक को फॉलो करो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप क्या करो, आप एक अलग मेथड लगा रहे हो, अच्छा ई सेल का फॉर्मूला है सर, इसको ऐसे रटना है, इसको ऐसे रटना है, रटना नहीं, समझ गए, बात खत्म। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रॉपर वे में। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी वैल्यूज होती है, तो लेकिन आपसे मैं यहां पे ये सिर्फ कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको अगर एक बार देख लोगे तो आप ये बता सकते हो कौन ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 10th लेवल पे तो उसको पढ़ा ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज उसने बोल दिया कि जिंक है, अच्छा बताओ जिंक कहां पे हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक पे क्या हो रहा है, मेरे को बताओ, मुझे नहीं पता। तो अब मैंने क्या कहा, मुझे पता है कि जिंक ऊपर होता है, इसलिए ऑलवेज जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको ऑलवेज क्या मानते हैं, एनोड मानते हैं। एक ट्रिक है, मैं बार बार इसी ट्रिक पे फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो ऊपर होगा उसको मैं क्या मानूंगा, उसको मैं एनोड मानूंगा, ठीक है, बात खत्म। सर कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि अगर वो जिंक है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है सर, तो वो एज ए एनोड वर्क करेगा। और कंसेप्ट क्या कहता है, अगर वो एज ए एनोड वर्क करेगा तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसीलिए यहां पे बेटा जिंक से क्या फॉर्म हो रहा है, Zn+2। और क्योंकि मुझे यहां पे चार्ज बैलेंस करना है, यहां पे कोई चार्ज है नहीं, जीरो, इसलिए यहां पे +2 चार्ज था, तो मेरे को जीरो करना है +2 को। और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में बेटा ऐड होता है, रिएक्शन में क्या हो रहा है देख रहे हो, यहां पे ये ऐड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। इसीलिए एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखा दिया सर, सीधा सीधा। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कैथोड भी। तो कैथोड अब कॉपर का अगर बना रहा हो सर, जिंक और कॉपर में कॉपर नीचे होगा, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर प्रॉपर में सर इसकी तरह वर्क करेगा, किसकी तरह, एज अ कैथोड, ठीक है सर। और कैथोड पे क्या होता है, क्रिकेटर ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत मींस क्या, जो ऋषभ पंत है, तो कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव होगा। भाई कैथोड पे रिडक्शन हो रहा, तो देख रहे हो ना यहां ध्यान से, +2 से ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है, 0। ध्यान से देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या है, +2, और क्या हो रही है, अब 0 हो रही बेटा, तो ये कम हो रही है। और हमको पता है जब भी ये कम होती है तो यहां पे क्या होता है, रिडक्शन। एक ट्रिक है, अब वो बोल रहा है इसका इक्वेशन बनाओ, नेट इक्वेशन क्या होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। जब कोई पूछे मुझसे कि नेट इक्वेशन फॉर्म करो बेटा, तो कैसे करेंगे नेट इक्वेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो, ठीक है। जिंक से जिंक क्योंकि ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो बेटा इसीलिए क्या फॉर्म होगा, Zn+2, उसको बैलेंस कर लेंगे +2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, क्योंकि 0 करना है मेरे को। और जब मैंने कॉपर की बात करी, तो कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन, यानी यहां पे उसने बोला कि कॉपर किस फॉर्म में, +2 के फॉर्म में है, तो +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, और फिर क्या हो गया, कॉपर फॉर्म हो गया। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, राइट राइट जोड़ दो, रिएक्शन बैलेंस कर लो। जब तुमने जब इस पे कोई चार्ज नहीं तो उसको मैंने सॉलिड फॉर्म मान लिया, इस पे कोई चार्ज नहीं तो उसको तब भी मैंने सॉलिड फॉर्म मान लिया। अब भाई लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो, तो जब भी तुमने जोड़ा तो क्या हुआ, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के राइट साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्म हो जाएगा Zn+2 प्लस
कॉपर, बेटा ये सॉलिड फॉर्म में, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये भी सॉलिड फॉर्म है। अब इसकी कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू अगर एग्जाम में मुझे सपोज उन्होंने दे दिया है, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसने बोला कि जो वैल्यूज दी है वो क्या है, उसने बोला जो जिंक की वैल्यू दी है ई सेल की Zn+2 की, वो दी है माइनस का 0.76, ये वैल्यू दी है, सपोज एक क्वेश्चन कर रहा है, और जो कॉपर +2 की वैल्यू दी है वो दी है कितनी, प्लस का 0.34। अब सुनना, अगर वो ये भी ना देता, बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडा बता रहा हूं, ये तो मैं आपसे जिंक कॉपर पावर चिल्ला रहा हूं ना कि जिंक ऊपर होता है तो जिंक जो ऊपर होगा वो ऑलवेज एनोड होगा, ऐसा करके मैं बोल रहा हूं ना आपसे, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ भी मत दो तब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। उसका फंडा क्या है, उसका प्रॉपर में ये फंडा है कि जो ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एनोड होगा। ठीक है सर, अगर आपने अभी तो मुझे ऐसे याद करा दिया कि नहीं बेटा जिंक ऊपर होता है, लिखवा सर का ना याद कर लो, मग अल मंजन में जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक ऑलवेज क्या होगा, एज अ एनोड होगा। सर नहीं याद हो रहा है तो मैं क्या करूं, एग्जाम में आपको वैल्यूज दी होंगी बेटा, तो जो ज्यादा निगेटिव वैल्यू हो, ज्यादा निगेटिव वैल्यू हो वो एज अ एनोड वर्क करेगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू हो वो एज अ कैथोड वर्क करेगी। सपोज सर माइनस का 3.4 और माइनस का 2.4 में ज्यादा निगेटिव कौन है, तो सर ज्यादा निगेटिव माइनस का 3.4 है। मैं छोटी बड़ी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैथ्स की तरह कि सर यहाँ पे ये वैल्यू तो क्यों छोटी है ये बड़ी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस बड़ी वैल्यू पे मैंने माइनस लगा दिया वो मेरे लिए ज्यादा निगेटिव है, और ये क्या है, ये कम निगेटिव है। तो जो ज्यादा निगेटिव होगी वैल्यू वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एज अ एनोड वर्क करेगी। तो मेरी सारी ट्रिकों का सिर्फ एक ट्रिक है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि जो ऊपर होगा, पहली बात तो वे जो ऊपर होगा वो एज अ एनोड होगा। क्या होगा, एज अ एनोड। मुझे नहीं याद हो रहा सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद हो रही सर, तब मैं क्या करूं, तो फिर मैंने आपसे ये बोला कि अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आपको ये याद रखना है कि जो वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी वो एज अ एनोड होगी, और जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो एज अ कैथोड होगी। बेटा अगर आप इसको सीख लोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ई सेल के, ई नॉट सेल के भी बात कर रहा हूं, सॉल्व कर लेंगे। और जो अब आपको ना ही यकीन हो रहा हो बेटा, तो कोई क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, और या मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो आप चलो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, वो क्या होता है, वो प्रॉपर बोला ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, जो वैल्यू लेस होगी, मतलब जो ज्यादा निगेटिव होगी वो तो एज एनोड होगी। इन दोनों वैल्यू में ज्यादा निगेटिव वैल्यू कौन है सर, ये तो दिख रहा है माइनस का 0.76, ये क्या है सर, ये है सर प्रॉपर वे में एज अ एनोड। तो मुझे कंफर्म हो गया, फॉर्मूला मैंने रखा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वैल्यू प्लस का 0.34 और फिर माइनस लगाया, और फिर माइनस का माइनस 0.76। अब बेटा इतना तो मुझे सॉल्व करना आता है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, आपको सही से दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.34 और माइनस माइनस आपको पता है क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा 0.76। इसको ऐड करेंगे बेटा, 4 में 6 ऐड किया कितना, 10, 1 एलसीएम, 10 में 10 11, और बेटा ये 1.10 क्या हो गया, वोल्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कोई भी पोटेंशियल है, कुछ भी है, पोटेंशियल मीटर में हम लोग ऑलवेज किसका यूज करते हैं, यूनिट का, वोल्ट का। तो हम लोग समझ लेंगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को जो लोग समझ गए वो सारे के सारे क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप क्वेश्चन में कुछ अलग फंडा लगेगा, नहीं, कोई अलग फंडा नहीं है। सिर्फ फंडा ये कह रहा है मुझसे कि आपको कुछ क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो, सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि चाहे आपको वैल्यू निकालनी हो ई सेल की या ई नॉट सेल की, मैं ऐसे प्रॉपर में एक्चुअल में इससे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकलता है ई नॉट सेल, यहाँ पे मैंने ई सेल के फॉर्म में लिख दिया। तो वो कैसे निकलता है बेटा, वो निकलता है प्रॉपर वे में एक फॉर्मूले से। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, पहले कैथोड लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, माइनस में एनोड लिखोगे। सर मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, मैंने इससे पहले तुमने कहा कि मैं बैंक में लोन लेने गया, उन्हें मुझे लोन नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आपकी स्पेलिंग लोन की गलत है। हाँ, मेरी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी बेटा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए जो स्पेलिंग है वो क्या है, लेफ्ट हैंड एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव, और आपके लिए जो स्पेलिंग हो उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसे दे दो तो ठीक है,
ठीक है। तो वैसे तो आप दोगे नहीं, तो बात अब क्या होगी, तो फिर मैंने क्या याद किया, क्रिएटर रिसप्पन, अभी आपको पता होगा कि वो अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए न्यू ईयर में जा रहे थे घर, और कितना एक्सीडेंट टकरा हुआ उनका। ये कहिए बेटा उनके पास जो उनकी गाड़ी थी उसने उनको बचा लिया, मर्सिडीज, ठीक है। इसके अलावा तो शायद उनकी जान ना बचती जिस साइड का एक्सीडेंट था, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, क्रिएटर रिसप्पन से मैंने याद कर लिया, प्रॉपर वे में, क्या कैथोड पे रिडक्शन, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मैं मेरी 3 बातों को जो कोई याद कर लेगा उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई सर, कि लेफ्ट हैंड पे एक ये लोन और सीआरपी, और सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख बा सर काना, ऐसे करके मैंने लिखाया है, लिख बा सर काना मग अल मंजन, ऐसे याद कर सकते हैं आप उसको। तो उसमें मुझे पता चला कि जिंक और कॉपर में, ऐसा नहीं कि बेटा जिंक और कॉपर की ही बात कर रहा हूं मैं, भाई कुछ भी सॉल्व कर लो। तुम ये कहो अरे नहीं सर को तो सिर्फ यही पता है, जिंक और कॉपर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जिंक और कॉपर डैनियल सेल वाला एग्जांपल है, इसलिए मैं आपसे ये बता रहा हूं कि प्रॉपर वे में जब जिंक और कॉपर की बात करेगा तो वहां पे जिंक क्या होगा, वो होगा कॉपर से ऊपर। और मैंने कहा जो ऑलवेज ऊपर होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज होगा एज अ एनोड। नहीं सर अब वहां पे जिंक कॉपर नहीं लिखा, एबीसीडी के फॉर्म में लिखा सर, तब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। तो बेटा तब कुछ नहीं करना है आपको, तब क्या देखना है, जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो ऑलवेज ऊपर होगी, जो पॉजिटिव होगी वो क्या होगी, नीचे। तो इसमें मैं तुरंत बता दूंगा कि जो वैल्यू नेगेटिव होगी तब वो एनोड होगा, और जो वैल्यू पॉजिटिव होगी तब वो क्या होगा बेटा, तब वो कैथोड होगा। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर देंगे बेटा। ये ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन कह रहा हूं और मैं उसको बता रहा हूं कि हाँ। तो बेटा ये पार्ट हम लोग एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। ये एकदम क्लियर, ये क्लियर हो गया, जिसमें हम लोग ने बात की किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। ये भी हम लोग ने बात की है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पॉज। तो बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं, जिस इक्वेशन के बारे में जिस पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऐसा हम लोग बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अगर आपको ये इक्वेशन आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया। ये आप समझ सकते हैं, इसका ये वेटेज है इसको इक्वेशन का, कि आप अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पे देखें ना, इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है ये साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको ना, इन्होंने इस इक्वेशन को, जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिया, ठीक है, इस इक्वेशन को दिया। तो इनका इमेज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मेन क्या है, वो एक्चुअल में है क्या, अब सुनना। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूंगा, अगर उन पॉइंट को आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। मैंने कहा नस्ट इक्वेशन भी कहता है कि मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स पे अपने आप को क्या करता हूं, अपने आप को मैं वैल्यू के बेसिस पे देखता हूं। नस्ट इक्वेशन ये कहता है मुझसे, वो कहता है एक पहला टर्म क्या है मेरा, ई सेल, जिसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके बारे में अभी इससे पहले वीडियो में आपसे बात कर चुका है, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, मैं फिर से बोले दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आप समझ रहे हो ना, कि एक इलेक्ट्रोड होगा और वो अपने किसी सॉल्ट में होगा, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलूंगा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसकी बात करूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देख रहे हो ना यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल। The Nash equation empowers the assured of cell, वही सेल पोटेंशियल, ठीक है। सीधी सी बात है, पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी, ठीक है, रिलेट द मेजर सेल पोटेंशियल टू द रिएक्शन। मतलब समझ रहे हो क्या, वो क्या कह रहा है कि उसने कुछ कंडीशंस बता दी, इन कंडीशंस में सेल पोटेंशियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब भी मैं ई सेल लिखूंगा तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जब भी मैंने लिख दिया ई नॉट सेल, ई नॉट लगा दिया, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये है नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, स्टैंडर्ड। नॉट लग गया तो सीधा सा क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसी के बेसिस में मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करता हूं, ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ही बात को बोलता हूं मैं, कि मुझे सिर्फ इस बात पे फोकस करना कि मैं कैसे सर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूं। थ्योरी तो सब लोग कर लेते हैं सर, मेन दिक्कत आती है कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करें। तो अभी एक इक्वेशन दिया बेटा, इसमें कुछ जैसे इक्वेशन क्या होता है, इसको हमको सही से देखना है। इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस
आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एंड जितना एक्सचेंज हो रहा आयंस का नंबर ऑफ मोल में आयन बोल सकते हैं, और एफ फैराडे कांस्टेंट। अगर मैं सबके बारे में वैल्यू रखने की बात करूं तो जैसे मुझे पता है आर की कुछ वैल्यू होती है 0.0821 है ना, लीटर एटीएम के इनवर्स ऐसे करके, या 8.31 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इन सब वैल्यू को मैं जब रखूंगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर रखूंगा कुछ, ठीक है, एन रखूंगा, और फैराडे कांस्टेंट आपको पता है 96500। बेटा इस सबको जो मैं रखूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो एक इक्वेशन मुझको मिलेगा। वो क्या है? वो है प्रॉपर वे में ये, अभी मैं इसको एकदम नीचे आ रहा हूं, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है? 0.E सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ये शायद नेक्स्ट वीडियो में है, उसको देख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये समझने वाली बात है सर, प्रोडक्ट अपॉन, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आपको कुछ याद हो चाहे ना याद हो बेटा, लास्ट इक्वेशन में सिर्फ इतना याद रखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है सर, सब कुछ समझाता हूं बेटा, यही पूरा इक्वेशन है। ई नॉट सेल मेरे को निकालना आता है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो होता है ना बेटा फॉर्मूला। ई सेल नॉट सेल का ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैसे पहचानेंगे सर किसी इक्वेशन में कौन क्या है, कौन क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे सर? तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं आपसे, इसको कैसे करेंगे, तो उसको आप ध्यान देंगे कि नस इक्वेशन में हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन लिखा था सर, इस इक्वेशन के वैल्यू कुछ था कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, मुझे नहीं पता सर। ये आपने यहाँ पे सर, यहाँ पे लॉग क्यों लिखा है, और इस यहाँ पे लॉग क्या लिखा है सर, यहाँ पे लॉग क्यों लिखा है, और इसके बारे में आपने सर अभी लिखा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई इक्वेशन है, सपोज ये ऊपर एक इक्वेशन लिखी ए और बी से फॉर्म हो रहा है कुछ सी और डी ऐसे करके फॉर्म हो रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमको इसका क्यू लिखना है। ये क्यू क्या होता है? आपने अगर चैप्टर 11 में बेटा पढ़ा हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पे हम लोग फाइंड करते थे केसी। तो वो कैसे फाइंड करते थे? केसी में क्या होता था बेटा? कुछ नहीं करते थे वहां पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो प्रोडक्ट होता था उसके कंसंट्रेशन को रखते थे। कंसंट्रेशन, ये जो आगे होता है बेटा उसको बोलते हैं क्या? जो होता है स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होता है? जो बेटा आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिएक्टेंट साइड का हो गया, ये रिएक्टेंट साइड का हो गया, और ये किस साइड का हो गया? ये प्रोडक्ट साइड का हो गया। ये किस साइड का हो गया? तो उसको कैसे लिखेंगे? आप कुछ नहीं करना, केसी लिखा और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उन सभी का मल्टीप्लाई, और जो उनके कोफिशिएंट है उसको उसकी पावर में ले जाओ बेटा। तो जब हम उसको उसकी पावर में ले गए तो क्या लिखा? केसी इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए और b की पावर b। तो सर आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको इसमें प्रोडक्ट को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट को नीचे रखना है। मींस क्या? लेफ्ट पार्ट केमिस्ट्री में ऑलवेज होता है रिएक्टेंट, राइट पार्ट ऑलवेज क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो मैंने क्या कहा? आपको जो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, जैसे ए के आगे स्मॉल ए है वो उसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो उसको आपको आगे रखना है, और देन उसके बाद को आपको उसकी पावर में उसको लिख देना है। तो मैंने यही किया, प्रोडक्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लिया सभी का, सी और डी कंसंट्रेशन का, उनकी पावर को रख दिया उसमें, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं क्या करता हूं? इसी बेसिस में प्रॉपर वे में नॉस इक्वेशन करता हूं, ठीक है, इसी बेसिस पे बेटा। तो अब सीधी सी बात क्या है? तो जो मैंने आपको याद कराया, आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा? आपको सिर्फ याद रखना है एक फॉर्मूला जो मैं सॉल्व करने के लिए चाहिए मुझे। अभी मैं सारे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बेटा मैंने आर टी एन एफ सबकी वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया इन सबकी ना, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन जितने नंबर्स ऑफ आयन का चेंज हो रहा है, फैराडे कांस्टेंट, जब सॉल्व किया तो ई सेल इक्वल टू आया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, फिर वही बात बेटा, अब मुझे पता है इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऊपर किसको लिखेंगे? लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
ऊपर क्या लिख देंगे बेटा, प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, सबको दिख रहा है यहाँ की नहीं, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर बेटा ये प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ये क्या है प्रोडक्ट है, और नीचे क्या लिखा है मैंने रिएक्टेंट है बेटा, नीचे क्या है रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अब यही था पूरा प्रोपोर्मेनस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसने बोला कि इस इक्वेशन के लिए क्या होगा RTNF, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, जैसे उसने बोला डेनियल सेल के लिए क्या होगा, चलिए डेनियल सेल के लिए लिखते हैं। तो सुनना, अभी मैं आपको समझाता हूँ, उसी कंसेप्ट से एकदम आसानी से हम लोग समझेंगे तुरंत, अभी आप लोग खुद ही कर लोगे। सर एक जिंक है सर और एक है कॉपर, ठीक है, और जिंक था जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, मुझे पता है ना जिंक को मैंने किस लिए लिया था, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में लिया था, सबको पता है ये बात, और मैंने कॉपर को किस में लिया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब मुझे इतना सबको पता है कि इसको आयंस में ब्रेक करते हैं ना सबको बेटा, ये रूल तो पता होगा कि आयंस में कैसे ब्रेक करते हैं, इस पहले वाले को A मानते हैं, फिर ये तो बहुत छोटी बात है बेटा, मैं कभी इसको आयंस में ब्रेक करना आपको सिखाऊंगा, इसको फिर पूरे को B लेट कर लेते हैं, फिर इसके कोफिशिएंट को x y, फिर ट्रिक नहीं आती XA y प्लस YB x माइनस, अगर आप लोग को पता हो कि आयंस में कैसे ब्रेक करते हैं, कि पहले वाले एलिमेंट को पूरा टर्म को A मान लो और जो बाद में पूरा उसको क्या मान लो B को। तो यहाँ पे ऐसे ही इसको बेटा करते हैं, ठीक है, इस टर्म से ही हम लोग उसको आयंस में ब्रेक करते हैं। मैं क्या कह रहा था, तो जब मैंने आयंस में इसको ब्रेक किया बेटा, तो जिंक में सल्फेट में -2 होगा, तो जिंक में कैसा आ जाएगा +2, और कॉपर में भी कैसा आ जाएगा +2 आयन। और मुझे पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि ऊपर होता है जिंक और नीचे क्या होता है कॉपर होता है, इसलिए जिंक एज अ एनोड वर्क करेगा और कॉपर एज अ कैथोड वर्क करेगा। तो बेटा आपको पता है, फिर सीधी सी बात है, तो यानी कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक से क्या फॉर्म होगा Zn+2, ठीक है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना है। और कॉपर पे क्या होगा, कॉपर पे CRP कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे होगा बेटा रिडक्शन, मतलब कि वहां पे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। अगर एनोड की बात करेंगे तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन से क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर फॉर्म हो जाएगा। और आपको पता है ये कौन से फॉर्म है, ये बेटा सॉलिड फॉर्म है। ये कौन से फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने ऐड किया तो मुझे डेनियल इक्वेशन, सेल की इक्वेशन मिल गई, Zn प्लस कॉपर प्लस 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उससे क्या फॉर्म हो रहा है, उससे फॉर्म हो रहा है Zn+2 प्लस कॉपर सॉलिड, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं था वहां पे सॉलिड। इतना सब लोग समझ गए ना कि कैसे जिंक में मैंने जिंक को कैसे एनोड लेट किया, क्योंकि जिंक था कॉपर से ऊपर था, Zn को ऑलवेज एनोड और कॉपर को ऑलवेज कैथोड की तरफ। बेटा बहुत बेसिक है, जितने अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो आपने क्या किया, Zn में क्या हो रहा है, जिंक पे एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सर अब इसको नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाओ सर। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ई सेल, चलो ध्यान से देखना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये वो इक्वेशन है जो मैं अपनी बना रहा हूं, उस वैल्यू सॉल्व करके। आप कहोगे सर नहीं ये वैल्यू ये तो नहीं लिखी है वहां पे, ठीक है, तो जो बेसिक लिखी है उसको समझ लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर तो मैंने अभी आपको प्रॉपर में बोला कि उसको कैसे समझेंगे, तो हमने कहा सर Z इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस, बेटा मैं ये अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है मैंने आपको सिखाया है कैसे करते हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे ऐसे हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन। सीधा समझो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए जिंक एनोड होगा, तो देखिए और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितनी हो रही है +2 बढ़ रही है सर, और कॉपर पे रिडक्शन होगा तो Cu+2 से क्या हो रही है, कॉपर हो रही है, ठीक है। सीधा आप सॉल्व करते हैं इसको। चलो इस इक्वेशन के लिए सर आप जो वो 0.0591 बोले थे वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, इसको बताओ। तो ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, वही लॉग पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो होता है, इसकी वैल्यू रखते हैं। चलो रखते हैं, मुझे अभी पता नहीं कि ई सेल क्या है, तो मैंने ई सेल की जगह पे ई सेल लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, ई नॉट सेल। अब क्या लिखूंगा,
आरटी की जगह वही आरटी में आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो अभी मैं उसको ऐसे लिख दिया। और बेटा अब ये एन क्या होगा, ये एन होगा कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है जो दोनों में सेम होना चाहिए। सुनना ध्यान से, देखो जिंक से तुम कहां जा रहे हो, तुम बेटा जिंक से जा रहे हो Zn+2 में, कितने का चेंज कर रहे हो, +2 का। कॉपर+2 से तुम कहां आ रहे हो, कॉपर में तब भी कितने का चेंज आया, +2 का, मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का तुम चेंज कर रहे हो। ठीक है बेटा, चेंज की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। यहां पे n की वैल्यू कितना ले लूंगा मैं, n पे वैल्यू मैं ले लूंगा कितने का चेंज हो रहा है भाई, 2 से मैं 0, तो यहां पे भी 2 का, 0 से 2 तब भी 2 का, तो n की वैल्यू की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। इसीलिए यहां पे n की वैल्यू बेटा कितनी रखी गई है, 2, फिर f लिख दिया। अब पूरा सीन बनाते हैं कैसे, लॉग के आगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को सर लिखना है, ये समझाइए, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा वहां पे कैसे लिख दिया आपने। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन जैसी है उसको एज इट इज लिख लो। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में लॉग के साथ क्या है, लॉग के साथ है बेटा Zn+2 और कॉपर सॉलिड, ऐसे लिख दिया, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है सॉल्व करने के बाद Zn सॉलिड और फिर क्या है, कॉपर +2। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सर ये कॉपर और जिंक क्या होंगे, बेटा बस इतना याद रखो, जो सॉलिड फॉर्म में होंगे उनके हम लोग कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे ही नहीं। मतलब ऑलवेज याद रखना, पहले तुम इक्वेशन में पूरा पूरा लिखना, उसके बाद पता है क्या करना, प्रोडक्ट ऊपर चाहे बोले 3-4 बन जाते प्रोडक्ट, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस बात पे फोकस रखना था कि वहां मुझे ये देखना था कि अगर इस पे आयन होगा तो उसका तो मैं कंसंट्रेशन कंसीडर करूंगा, और अगर नहीं होगा बेटा तो मैं इसको एज ए कंसीडर करूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया ना कॉपर को और ना ही जिंक को। पास समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो सभी लोग। तो इक्वेशन क्या थी, नस इक्वेशन, नस इक्वेशन को हम लोग ने एकदम क्लियर कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब और अगर वो क्या कहना चाह रहा है तो आप लोग समझ गए सभी लोग। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था नस इक्वेशन का बेटा, ये वैल्यू थी वही टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह रहा है कि किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है, ये तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता। मैंने मेन फोकस जो किया वो नस इक्वेशन में था, और जो मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे, सॉल्व करेंगे सामने से कि सर जो आपने बताया वो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नस इक्वेशन